हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे सीटेट पेपर के लिए इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को, जो हमारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों में जो ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा जाता है उसको कवर करेगा। हम अभी तक पढ़ चुके हैं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ लिया है हमारा नाउन को, फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन को, उसके बाद हमने पढ़ा हमारा वर्ब, देन एडवर्ब। ये 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके अलावा हमने कंप्लीट किया हुआ है इन 3 टॉपिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यों किए हुए हैं? भाई हमें एग्जाम क्लियर करना है ना, तो हमें एग्जाम में पता होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हमने उसी तरीके से डील किया है जिस तरीके से हमें हमारे एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज एडवर्ब के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उनको डीप में समझेंगे कि उनके पीछे का जो बेस है वो क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन एडवर्ब से। हमारा पहला क्वेश्चन एडवर्ब से, फाइंड द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है? एडवर्ब को फाइंड करना है। तो हमारा सेंटेंस दिया है हमें क्या? शी सिंग्स वेरी वेल। क्या दिया है सेंटेंस? शी सिंग्स वेरी वेल। तो इसमें क्या जो सिंग्स है वह एडवर्ब है, वेरी है वह एडवर्ब है, वेल है वह एडवर्ब है, या शी है वह एडवर्ब है। बताइए इन चारों में। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों को आप बताइए इनमें से कौन सा है एडवर्ब। और भाई इनको आपको बिल्कुल अपने पेपर की तरह सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। और एट द एंड आपको चैप्टर, जब वीडियो एंड हो जाए, चैप्टर एंड हो जाए हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला, तो उसके बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन से क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई। ये जो है ना, आप हमें कमेंट में बताइएगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए भाई, जो हमारा सिंग है, भाई सिंग तो एक टाइप की क्या होती है? वर्ब। कैसी होती है सिंग? क्या है भाई? वर्ब है। और वर्ब में भी कौन सी है? मेन वर्ब है। भाई हमने वर्ब चैप्टर पढ़ा है, उसको डीपली हमने पढ़ा है, तो हम बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे। वेरी है, यहाँ पर वेरी हमारा क्या है भाई? एडवर्ब है। और हमारा वेल है, वेल भी क्या है हमारा? एडवर्ब है। और शी क्या है हमारा? शी यहाँ पर देखा जाए तो शी हमारा एक नाउन का काम कर रहा है, या यहाँ पर क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट में हमारे क्या आते हैं? नाउन और प्रोनाउन आते हैं। क्लियर हो रहा है? नाउन का काम क्या कर रहा है यहाँ पर? शी। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो दो दो एडवर्ब दिख रहे हैं हमें, वेरी भी दिख रहा है और वेल भी दिख रहा है। भाई लेकिन अगर आपने हमारे चैप्टर को या हमारी जो फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डेफिनेशन में बताया था ना एडवर्ब की। तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, किस किस को क्वालिफाई करते हैं? भाई वो वर्ब को करते हैं। किसको करते हैं? वर्ब को करते हैं। और एडजेक्टिव को करते हैं। और भाई एक और हमने बोला था ना कि भाई वो अनोदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। किसको? अनोदर एडवर्ब को। भाई जो हमारा वेल है उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है यहाँ पर? वेल को क्वालिफाई कर रहा है हमारा वेरी। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी। वेरी जो है ना हमारे किस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? वेल को क्वालिफाई कर रहा है। भाई वो गाती है, कैसा गाती है? अच्छा गाती है। भाई इसके गाने की विशेषता तो भाई बता दी किसने? वेल ने। लेकिन वेल को कौन ने क्वालिफाई किया? भाई वो बहुत अच्छा गाती है, तो किसने किया? वेरी ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर है वेरी, दैट मॉडिफाइज एडवर्ब वेल स्ट्रेंथनिंग। क्लियर? बाकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, इसकी पीडीएफ जो है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब अंडरलाइन। हमारे सेंटेंस में एक एडवर्ब दिया है जिसे अंडरलाइन किया हुआ है, उसका हमें टाइप बताना है कि किस टाइप का है। हमने टाइप ऑफ एडवर्ब भी पढ़े हुए हैं ना। क्लियर है? सेंटेंस है, ही कंप्लीटेड द वर्क क्विकली। भाई उसने काम कंप्लीट कर लिया है। कैसे कर लिया है? क्विकली कर लिया है। अब जो हमने बोला ना, जैसे हमने सेंटेंस बोला कि कैसे या हाउ, तो वीडियो जो हमने पढ़ाई है आपको उसमें आपने देखा होगा कि हाउ के द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं। भाई जब हम हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तब हमें मिलता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा एडवर्ब मिलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। भाई जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय या उसको जब हमें किसी भी टाइप का एडवर्ब पता करना हो तो हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स पूछते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर। अगर हम हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। क्लियर?
हाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब ऑफ मैनर क्विकली टेल्स हाउ ही कंप्लीटेड। देखो हाउ यहाँ बोला है ना, हाउ मतलब कैसे, कैसे कोई काम हुआ है, अगर कैसे काम हुआ है तो उसको मिलता है हमें क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। भाई इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमें एक करेक्ट एडवर्ब की आवश्यकता है। हमें किस एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब यहाँ यूज करेंगे। सेंटेंस है हमारा क्या, दे हैव बीन लिविंग हियर फिल इन द ब्लैंक्स 1950। कितने 2015 से रह रहे हैं तो सिंस 2015 आएगा, फॉर 2015 आएगा, ड्यूरिंग 2015 आएगा, फ्रॉम 2015 आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे सेंटेंस में जो 2015 है वो एकदम बिल्कुल क्लियर वो है, डेट लिखी हुई है या क्लियर ईयर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट 2 इयर्स या 4 इयर्स या 5 इयर्स, क्लियर लिखा हुआ है कि 2015। और ये एक सर्टेनिटी की बात करता है। जब भी कोई सर्टन ईयर डे टाइम की बात होती है तो उससे पहले हम किस एडवर्ब का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंस का। किस एडवर्ब का यूज करते हैं, सिंस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सिंस यूज सिंस विद अ पॉइंट इन टाइम फॉर फोर, जो फोर है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, विद ड्यूरेशन फॉर 2 इयर्स 4 इयर्स। इस टाइप से जो है ना, कोई ड्यूरेशन की बात हो तो हम फोर का यूज करते हैं, लेकिन जब विद अ पॉइंट इन टाइम हो, भाई क्लैरिटी हो, सर्टेनिटी हो कि भाई हम इसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। हमें सेंटेंस में क्या फाइंड करना है, एडवर्ब फाइंड करना है। सेंटेंस है हमारा शी हार्डली स्पीक्स टू हिम। क्या, शी हार्डली स्पीक्स टू हिम। इसमें बताना है कि भाई हमारा एडवर्ब क्या है, क्या है, स्पीक्स है, हार्डली है, हर है, या टू है। तो इसमें हमें बताना है कि हमारा एडवर्ब क्या है, क्या इसमें शी है, स्पीक्स है, हार्डली है, हर है, टू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हार्डली। क्यों भाई, यह जो लड़की है वह उससे बात तो करती है, लेकिन कब करती है, कभी कभी, या ना के बराबर। यहाँ हमने क्या यूज किया, when, या यहाँ पर आ जाएगा what extent to, what extent टू। भाई किस हद तक बात करती है, कभी कभी बात करती है, कभी ही नहीं करती, हमेशा करती है। व्हाट एक्सटेंट टू यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हम किसी की मात्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। कौन सा हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री या डायरेक्शन कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर हुआ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच। इसमें से हमें क्या करना है, विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, हम जब भी कोई वेयर हमारे क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चन वर्ड का, वेयर का अगर यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो क्या हम वेयर का यूज करके सून आंसर प्राप्त कर सकते हैं, या वेयर का यूज करके अबव आंसर प्राप्त कर सकते हैं, वेयर का यूज करके ऑफन आंसर प्राप्त कर सकते हैं, वेयर का यूज करके ऑलवेज का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। भाई वेयर मतलब क्या हुआ, कहाँ। तो कहाँ का आंसर क्या जल्दी होगा, या कहाँ का आंसर हमेशा होगा, या कहाँ का आंसर जो है अक्सर होगा, या कहाँ का आंसर ऊपर होगा। भाई कहाँ, अगर कोई पूछे कि वेयर इज द वर्ड फ्लाइंग, अपन बोलेंगे द वर्ड फ्लाइंग अबव द ट्रीज। पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, मतलब कहाँ उड़ रहा है, पेड़ के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अबव। अबव, अबव indicates place of positions, adverb place, soon, always, often are time, frequency adverbs। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, पिक द सेंटेंस वेयर द अंडरलाइंड एडवर्ब इज ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन को फाइंड करना है। क्या ही वेंट देयर यस्टरडे, क्या इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। शी यूजुअली टेक्स टी एट 5, क्या इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, क्या इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यस शी विल अराइव टुमारो, क्या इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम कब हो रहा है, लगातार, बार बार, इस तरीके से अपन बात करते हैं। निरंतरता दिखे तो हमारा क्या आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। और हमारे ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस में दिख रहा है कि शी यूजुअली टेक्स, क्या, यूजुअली टेक्स टी एट 5, 5 बजे चाय पी लेती है। इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूजुअली शोज हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हुआ। आंसर बी है हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन द सेंटेंस आई एम हैप्पियर देन आई वाज लास्ट ईयर।
इसमें हमारी एडवर्ब क्लॉज कौन सी है? आई एम हैप्पियर, देन आई वाज लास्ट ईयर या आई वाज। बताइए एडवर्ब क्लॉज इनमें से कौन सा है हमारे इस सेंटेंस में? तो भाई इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा देन आई वाज लास्ट ईयर। क्लियर हुआ? इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी? देन आई वाज लास्ट ईयर, द क्लॉज देन आई वाज लास्ट ईयर मॉडिफाइज हैप्पियर। किसको मॉडिफाई कर रहा है? हैप्पियर कंपैरिजन को। द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कौन सी हो जाएगी हमारी? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के कारण इसका राइट आंसर क्या है? देन आई वाज लास्ट ईयर। 8 क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ही स्पीक इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स देन हिज ब्रदर। भाई देखो देन अगर हमारा दिख जाए तो हम किसका यूज करते हैं भाई? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारे कंपैरेटिव डिग्री कौन सी दिख रही है? गुड, वेल, मोर वेल या बेस्ट, कौन सी दिख रही है? ही स्पीक इंग्लिश कंपैरेटिव डिग्री देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ एक दिख रही है, क्या? मोर वेल। कौन सी दिख रही है? मोर वेल। राइट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोरवेल, क्योंकि यहाँ देन लगा हुआ है। देन से पहले हम हमेशा कंपैरेटिव का यूज करते हैं। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर यूज बेटर नॉर्मली बट अमंग गिवन ऑप्शंस वेल एडवर्ब इज करेक्ट टू डिस्क्राइब स्पीकिंग। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा सीटेट का एग्जाम है, सीटेट आइटम्स ऑफन एक्सपेक्ट वेल इफ कंपैरेटिव रिक्वायर्ड बेटर देन वुड बी आईटीएल। क्लियर हुआ? सीटेट में भाई हमारा वेल के लिए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर कंपैरेटिव की आवश्यकता है तो हम बेटर का यूज ज्यादा करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस एडवर्ब प्लेसमेंट। शी ऑफन हैज ब्रेकफास्ट अर्ली। ऑप्शन नंबर ए, इसमें हमें एडवर्ब का प्लेसमेंट की बात करनी है। शी हैज ऑफन ब्रेकफास्ट अर्ली, शी हैज ब्रेकफास्ट ऑफन अर्ली, या ऑफन शी हैज ब्रेकफास्ट अर्ली। बताइए भाई इसमें हमारा राइट जो एडवर्ब प्लेसमेंट है कहाँ है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए? शी ऑफन हैज ब्रेकफास्ट अर्ली। क्यों है इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए? जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 9th वाला, इसमें हमें भाई फाइंड करना था एडवर्ब प्लेसमेंट। किसका? एडवर्ब के जो हमारा प्लेसमेंट है वो सही है कि नहीं, कौन सा सेंटेंस सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है। क्यों? क्योंकि ऑफन जो है फ्रीक्वेंसी करेक्टली प्लेस्ड बिफोर मेन वर्ब। ऑफन है वो हमारे मेन वर्ब से कैसे करेक्टली ही placed before main verb. Early times goes after object word. Order A is natural order A क्या है? राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर दिख रहा है? एडवर्ब, देखो एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहा है तो एडवर्ब से रिलेटेड ही इसमें हमको एरर फाइंड करनी होगी। लेकिन जब हमारा एग्जाम आएगा उसमें ये नहीं लिखा होगा कि भाई हमें आपसे एडवर्ब टॉपिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें वहां पर खुद ही फाइंड करना होगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है और उसमें क्या एरर है। इसमें हमारा क्वेश्चन है, ही ड्राइव्स वेरी केयरफुल। क्या ही में एरर है, ड्राइव्स में एरर है, वेरी में एरर है या केयरफुल में एरर है? भाई हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर किस में एरर है? केयरफुल में एरर है। क्यों है एरर? क्योंकि केयरफुल इज एन एडजेक्टिव आफ्टर वर्ब ड्राइव्स वी नीड एडवर्ब। किस कौन से एडवर्ब की आवश्यकता है? केयरफुली। और यहाँ पर भी एडवर्ब हमारा कौन सा टाइप हो जाएगा भाई? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर हुआ? कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एडवर्ब डिग्री इन दिस सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो शी इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद द रिजल्ट। जब भी हमें एक्सट्रीमली या एडवर्ब ऑफ डिग्री फाइंड करनी हो तो हमें क्वेश्चन होता है व्हाट एक्सटेंट टू। भाई किस हद तक कोई काम हुआ है, अगर हम ये क्वेश्चन वर्ड यूज कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। शी इज प्लीज्ड, भाई वो खुश है, लेकिन किस हद तक खुश है? एक्सट्रीमली। किस हद तक खुश है? एक्सट्रीमली खुश है। तो इज एक्सट्रीमली प्लीज रिजल्ट, इसमें आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मॉडिफाइज एडजेक्टिव प्लीज एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट पेयर वर्ड और टाइप ऑफ एडवर्ब। हमें पास वर्ड्स दिए गए हैं, टाइप ऑफ एडवर्ब दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट पेयर चूज करना है। क्या यस्टरडे है टाइप ऑफ मैनर को बता रहा है, हियर है ये टाइम एडवर्ब को बता रहा है, या टाइम वाला जो टाइप होता है उसको बता रहा है। हार्डली जो है फ्रीक्वेंसी या डिग्री को बता रहा है, लाउडली प्लेस को बता रहा है। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है वर्ड और टाइप ऑफ एडवर्ब का? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हार्डली है वो फ्रीक्वेंसी डिग्री को
बता रहा है, लेकिन हेयर जो है ना ये बता रहा है प्लेस को। किसको? प्लेस को। लाउडली बता रहा है हमारे मैनर को। और यस्टरडे बता रहा है हमारे किसको? एडवर्ब ऑफ टाइम को। क्लियर हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हार्डली। फ्रीक्वेंसी डिग्री हार्डली इज यूज्ड टू इंडिकेट variety near negation, other options mismatched, types yesterday was time, here was place, loudly was manner। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 30th क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस एंड इट्स टाइप। शी पुट द बॉक्स इनसाइड द कपबोर्ड। तो इसमें हमें क्या करना है? एडवर्ब को फाइंड करना है और उसका टाइप बताना है। तो पुट, वर्ब, बॉक्स, नाउन, इनसाइड, एडवर्ब, प्लेस, कपबोर्ड, नाउन। बिल्कुल सही है। इसमें हमारे राइट आंसर जो ऑलरेडी टिक्ड है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इनसाइड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इनसाइड इंडिकेट्स लोकेशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चूज द करेक्ट सेंस यूज ऑफ इनफ। शी इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट इट, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट इट, she enough is strong to lift it, या she is strongly enough to lift it। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी भाई हमें इनफ को करेक्ट प्लेस पे प्लेस करना है, तो she is strong enough, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? she is strong enough to lift it, enough comes after the adjective, it modifies strong enough। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 50th क्वेश्चन है हमारा, he was late, why he was late, because, therefore, how या when, he missed the bus। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा देयरफॉर ही वाज लेट। क्यों हुआ था लेट? देयरफॉर ही मिस्ड द बस। एक्सप्लेनेशन यहाँ वाक्य में रिजल्ट बताया जा रहा है, देर हुआ और इसलिए बस छूट गई, इसलिए मतलब देयरफॉर रीजन रिजल्ट एडवर्ब के रूप में सही है। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो के लिए हमने जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप आंसर करिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम एडजेक्टिव टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और अभी आपने प्रीवियसली हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाके हमारा जो है ऑल वीडियोस को चेकआउट कीजिए और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। वहां भी हमने हर वीडियो के लिए 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और संडे के दिन जो है ना जितने भी हमारे टॉपिक कंप्लीट होंगे उनके जो है मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो संडे की जो वीडियो है उसके लिए रेडी रहेगा। क्लियर? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।